तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे। वो तो बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे कि आप समझिए, हाँ, वन साइडेड। तो ये तो खान साहब नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो फिर ओ जी तुसी आओ तो सही ना, इत्थे आके बैठो तो सही, फिर गल करांगे। ये एक रास्ता ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके के साथ पार्लियामेंट में वापस जाया जाए। सेठी साहब, क्या गेम हो रही है? एक तरफ तो जो है वो पंजाब असेंबली से निकलने का कहा जा रहा है, असेंबलियां तहलील करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ असेंबली में वापस जा रहे हैं। आपने कहा था कि असेंबली में वापस जाएंगे, लेकिन अब तो वो इस्तीफे देने के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्पीकर के सामने हम पेश होंगे और हम इकट्ठे जाकर जो है वो उनसे इस्तीफा अपना मंजूर करवाएंगे, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया। जी हाँ, देखिए अभी इन्होंने एक फैसला किया है कि शाह महमूद कुरैशी को पार्लियामानी लीडर बनाना है, क्योंकि राजा साहब जो हैं, राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं वहाँ। पीटीआई से उनका ताल्लुक था, वो नीच। तो अब इसका ये मतलब है खान साहब का कोई अपना इरादा नहीं है वहाँ जाने का, इनको भेजेंगे। और खान साहब इनको कह रहे हैं वहाँ जाएँ, इकट्ठे खड़े होकर के हम रिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर साहब ने पहले कह दिया कि एक एक करके मैं सुनूंगा, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्यों जा रहे हैं वहाँ? ये क्या करने जा रहे हैं? ये वहाँ ड्रामा करेंगे, ये सारे जाएंगे कहें हम रिज़ाइन करते हैं, स्पीकर कहेगा नो, तो ये वापस आ जाएंगे। तो वो सिचुएशन तो वही रहेगी ना जो अभी है। पहले भी यही करके आए हैं ना, तो बात तब्दील तो नहीं होगी। तो जाने का फ़ायदा क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक रास्ता ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके के साथ पार्लियामेंट में वापस जाया जाए, और ये एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है कि हम जा रहे हैं वहाँ रिज़ाइन करने। जब ये वहाँ जाएंगे ना, तो ये पहले कुछ तय हो गया होगा, प्रेसिडेंट अलवी के साथ कुछ तय हो गया होगा, और जी तुसी आओ तो सही ना, इत्थे आके बैठो तो सही, फिर गल करांगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनका असेंबली में होना, नेशनल असेंबली में होना, जब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होती है और नए इलेक्शंस कॉल होते हैं, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी होती है। अगर अभी खान साहब के लोग असेंबली में नहीं होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे। वो तो बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे कि आप समझिए, हाँ, वन साइडेड। तो ये तो खान साहब नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो फिर ये नहीं कह सकेंगे ना मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो इनको तो वहाँ बैठना पड़ेगा टू मेक द केयर टेकर गवर्नमेंट एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। उसके लिए जाना पड़ेगा। वो जाएंगे तो बड़ी बिस्त होती है, हम तो छोड़ के आए हैं। तो इसलिए अब पहला कदम ये है कि वहाँ पहुँचें, वहाँ हम ये कहें, शोर डालें, और फिर हम ये फैसला करेंगे हमने यहाँ बैठ के शोर डालना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और फिर हम ये भी कहेंगे कि जी राजा को निकालें, हम जो हैं ऑपोजिशन के, हमें फिर अगर हमने यहाँ बैठना ही है तो हमें ऑपोजिशन बनाई जाए। और एक एक करके, जब तक ये एक एक करके रेजिग्नेशन नहीं होते, हमें ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। तो ये वहाँ इशू ये खड़ा कर देंगे, निकाले सबको, नहीं तो फिर हमें ऑपोजिशन बनाए, और वो एक एक करके बुलाते जाए अगले 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन। तो ये गेम है। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं वहाँ जाने के लिए, और ये रास्ता है। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, सीटीडी पर मैं कुछ बात करना चाह रही थी कि ये सीटीडी के मसले क्या हैं, क्योंकि केपीके में हम देख रहे हैं कि ये बन्नू में इस वक्त जो पुलिस एहलकार हैं उनको यरगमाल बनाया हुआ है सीटीडी के थाने में, और इस वक्त जो ऑपरेशन के लिए जो फोर्सेस वगैरह हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये क्या सूरत हाल बन रही है, क्या गेम क्या हो रही है, क्या ये हो रहा है? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि सीटीडी का जो मसला है ना, ये कल बैठ के बात करेंगे, लंबी बात है। मसला क्या है जी? कमज़ोर क्यों सीटीडी इतनी कमज़ोर क्यों है? वहाँ जो SOPs बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हर प्रोविंस की अपनी होती है, जो कि राब्ते में रहती है सारी एजेंसियों के साथ, IB के साथ, स्पेशल ब्रांच के साथ, अपने भी उनके लोग होते हैं, नेक्टा के साथ भी होते हैं, फिर ISI के साथ भी होते हैं, MI के साथ भी होते हैं, IB के साथ भी होते हैं। तो ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, इनके अपने डिफाइंड SOPs। मगर KP की जो CTD है बड़ी कमज़ोर है। वो कल डिस्कस करेंगे वहाँ क्या मामला डिटेल में कल डिस्कस। आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं कुछ पेशन गोई कर दूँ। ये बिल्कुल इस किस्म की चीज़ होने वाली थी। आपने देखा कि तो इसलिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन बिल्कुल उसके लिए तैयारी हो रही है। और अफसोस मुझे इस बात का कि ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया कि हम रात को ऑपरेशन करेंगे। आमतौर पे इस किस्म की सिचुएशन में कभी अनाउंस नहीं किया जाता कि हम ऑपरेशन किस वक्त करेंगे। ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, फिर इंतज़ार किया जाता है, जैसे वक्त आता है जो सूटेबल टाइम होता है तो उस वक्त ऑपरेशन किया जाता है। अब इन्होंने जो अनाउंस कर दिया है ये इस SOP के ख़िलाफ़ है। ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सरप्राइज़ अटैक होती है। अगर आप कह देते हैं कि जी रात को 12 बजे के बाद होगा, तो उस तो पहले सौ जाते हैं, उठ के फिर आके बैठ जाते हैं कि जी अच्छी जी होना चाहिए, ऑपरेशन होने लगा तो हम बैठ जाएँ। ऐसे नहीं होता। मगर इन्होंने इसलिए शायद किया है उनको मौका मिल जाए सरेंडर करने का। मगर किस टाइम पे करेंगे, कैसे करेंगे, कितने लोगों के साथ करेंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, बारह वो बिल्कुल नहीं पता, ना ही बताएंगे ये। मगर मेरा ये ख्याल है कि वो इनकी बात नहीं मानेंगे,
वो सरेंडर नहीं करेंगे और ये ऑपरेशन होगा। और आई वुड बी वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी होगी कि अगर वो कोई ऐसी कोई नेगोशिएशन हो जाती है जिसके साथ उनको फेयर ट्रायल मिल जाती है और जो भी उनके खिलाफ इल्ज़ाम है, मगर कोई ऐसी कंसेशन नहीं दी जाती जिसके साथ टीटीपी और मजबूत हो जाती है और उन्हें दिलेरी हो जाती है कि हर दफ़ा हम ये काम करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो किसी सूरत में भी उनका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, अलबत्ता ये है कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।